एक दिन मदीना में एक सहाबी का इंतकाल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा के साथ इस सहाबी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक आदमी छुप छुप कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहा था और धीरे धीरे उनके करीब आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मुसलमान कब्रिस्तान पहुंचे, ये आदमी सीधा आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठ गया। लेकिन अचानक रसूलुल्लाह समझ गए कि ये आदमी क्या चाहता है और उन्होंने अपनी कमर से चादर हटा दी। उस आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर एक निशान देखा और उसे देखते ही वो रोने लगा। ये देखकर सभी मुसलमान हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से पूछा, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है। उस आदमी ने अपनी कहानी शुरू की और कहा, मैं मदीना में एक यहूदी का आम सा गुलाम हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा गुलाम नहीं था, बल्कि मेरा ताल्लुक दुनिया की सुपर पावर फारसी साम्राज्य पर्शियन एम्पायर से था, जहाँ मेरे पिता एक बहुत बड़े सरदार थे। ये आदमी बाद में एक महान सहाबी बना और उनका नाम सलमान फारसी था। हज़रत सलमान फारसी का जन्म फारसी साम्राज्य के एक सरदार के घर में हुआ था। इस वजह से उन्होंने बचपन से कोई काम नहीं किया था और एक राजकुमार की तरह जिंदगी गुजारी। वहाँ वो दिन भर अपने खुदा आग की इबादत किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में फारसी साम्राज्य का धर्म पारसी था, जिसमें लोग आग की पूजा करते थे। इसी वजह से हज़रत सलमान फारसी भी इसी आग की इबादत किया करते थे। जब सलमान फारसी जवान हुए तो एक दिन उनके पिता ने उन्हें किसी काम से घर से बाहर भेजा। रास्ते में उन्होंने एक इमारत देखी और उस इमारत से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थीं। जब वो उस इमारत के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कुछ ईसाई अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। हज़रत सलमान को उनकी आवाज़ें और इबादत का तरीका बहुत पसंद आया। उन्होंने अपना पूरा दिन उसी चर्च में गुजारा और वहीं पर उन्होंने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। और वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उन ईसाइयों से कहा, मुझे बताओ ये धर्म कहाँ से आया है। उन ईसाइयों ने हज़रत सलमान फारसी से कहा कि अगर आप सच्चा ईसाई धर्म सीखना चाहते हैं तो आपको फारसी साम्राज्य छोड़कर रोमन साम्राज्य की तरफ जाना होगा। जैसे ही सलमान फारसी घर लौटे और ये सब अपने पिता को बताया, हज़रत सलमान फारसी के पिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उन्हें अपने ही घर में जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सलमान फारसी अपना मन बना चुके थे। उन्होंने किसी तरह खुद को उन जंजीरों से आज़ाद किया और घर से भाग गए। फारसी साम्राज्य छोड़कर रोमन साम्राज्य की तरफ चले गए और वहां पहुंचकर वो सबसे बड़े ईसाई आलिम विद्वान के शागिर्द बन गए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये आलिम एक भ्रष्ट आलिम है, जो धर्म के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा करता है और उस चंदे से अपना खजाना भरता है। कुछ समय बाद जब इस आलिम की मौत हुई और लोग उसे बड़े सम्मान के साथ दफनाने के लिए इकट्ठा हुए, तो हज़रत सलमान ने उस आलिम के सारे खजाने लोगों के सामने खोल दिए और उस आलिम को सबके सामने बेनकाब कर दिया। ये देखकर लोगों ने उस आलिम को दफनाने के बजाय उसे एक खंभे पर लटका दिया और उसे पत्थर मारने लगे। इस भ्रष्ट आलिम की जगह अब एक नया आलिम आया, जिसके बारे में हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि वो वाकई एक बहुत नेक आलिम था। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जब ये आलिम भी अपनी मौत के बिस्तर पर था, तो हज़रत सलमान फारसी उनके पास गए और कहा, मुझे किसी ऐसे आलिम के बारे में बताएं जो आपकी तरह एक नेक इंसान हो। हज़रत सलमान के उस्ताद ने उन्हें इराक के एक बड़े आलिम के बारे में बताया, जिसके बाद वो सीधे शाम छोड़कर इराक की तरफ रवाना हो गए और उस नए आलिम के साथ रहने लगे। जब ये आलिम भी मौत के करीब पहुंचे तो हज़रत सलमान ने उनसे भी वही सवाल पूछा और उन्होंने हज़रत सलमान को तुर्की के एक और आलिम के पास भेज दिया। तो अब हज़रत सलमान तुर्की में रहने लगे और जब ये आलिम भी मौत के करीब पहुंचे तो उन्होंने हज़रत सलमान को तुर्की के एक और आलिम के पास भेज दिया। और जाहिर है कुछ अरसे बाद जब ये आलिम भी दुनिया से जाने लगे तो हज़रत सलमान ने इस आलिम से भी पूछा कि मुझे किसी बड़े आलिम के पास भेजें। लेकिन इस आलिम ने उनसे कहा, नहीं, मेरे बाद अब पूरी दुनिया में हमारे धर्म का कोई बड़ा आलिम नहीं बचा है, क्योंकि हज़रत सलमान के ये उस्ताद नेस्टोरियन ईसाई थे, जो उस ज़माने के बाकी ईसाइयों से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि दुनिया के बाकी सभी ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा मानते थे, लेकिन ये ईसाई उन्हें सिर्फ एक इंसान मानते थे। बाकी सभी ईसाई मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की माँ कहते थे, लेकिन नेस्टोरियन ईसाई मरियम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जीसस एक इंसान की मानते थे, जो बिल्कुल मुसलमानों की आस्था से मेल खाता है।
इसी वजह से उस आलिम ने हजरत सलमान से कहा, अब बाकी सभी ईसाइयों को छोड़ दो, क्योंकि दुनिया में एक नए पैगंबर के आने का वक्त आ गया है और मैं तुम्हें उस पैगंबर की निशानियां बताता हूँ। वो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म पर होंगे और वो अरब की जमीन पर पैदा होंगे। वो एक ऐसी जगह हिजरत पलायन करेंगे जहाँ बहुत सारे खजूर के पेड़ होंगे और ये इलाका दो ज्वालामुखी पहाड़ों के बीच होगा। वो पैगंबर कभी किसी से सदका नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें तोहफा दे तो वो उसे कबूल करेंगे और उनकी पीठ पर नबूवत की एक खास मोहर निशान होगी। और ये सब कहने के बाद उस आलिम का इंतकाल हो गया। लेकिन ये निशानियां सुनते ही हजरत सलमान ने अपना सारा सामान बांध लिया और किसी तरह तुर्की से अरब जाने की योजना बनाने लगे। आखिर उन्हें दूर से एक अरब का काफिला नजर आया। हजरत सलमान ने उस काफिले के लोगों से कहा, अगर तुम लोग मुझे अरब तक ले जाओ तो बदले में मैं तुम्हें अपनी बकरियां और गाय दे दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, और इस तरह हजरत सलमान फारसी दुनिया के आखिरी पैगंबर की तलाश में अरब की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही ये काफिला अरब की जमीन पर पहुंचा, इस काफिले के धोखेबाज लोगों ने हजरत सलमान फारसी को पकड़ लिया और उन्हें बाजार में एक गुलाम की तरह बेच दिया। जिस आदमी ने सलमान फारसी को खरीदा वो एक यहूदी था, जो उन्हें खरीद कर सीधे अपने घर ले आया और हजरत सलमान फारसी के सारे मंसूबे टूट गए। लेकिन धीरे धीरे जब सलमान फारसी इस नए शहर में घूम रहे थे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस शहर में बहुत सारे खजूर के पेड़ थे और ये शहर दो ज्वालामुखी पहाड़ों के बीच था और इस शहर का नाम मदीना था। इस वजह से सलमान फारसी मदीना के कोने कोने में उस पैगंबर को ढूंढने लगे, लेकिन मुश्किल ये थी कि यहाँ कोई पैगंबर नहीं था। तो अब सलमान फारसी अपने यहूदी मालिक के घर में उस पैगंबर का इंतजार करने लगे और अचानक एक दिन जब हजरत सलमान फारसी उस यहूदी के बाग में एक पेड़ पर चढ़े हुए थे और उनका मालिक नीचे खड़ा था, अचानक उनके मालिक का एक दोस्त बड़े गुस्से में आया और उस यहूदी से कहने लगा, मदीना के लोग तो पागल हो गए हैं, वे एक ऐसे आदमी के पीछे जा रहे हैं जो खुद को पैगंबर कहता है, बल्कि वो आज ही मक्का से मदीना पहुंचा है। अब ये बात सुनकर सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु खुद कहते हैं कि जब मैंने पेड़ के ऊपर ये सब सुना तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे डर लगा कि कहीं मैं बेहोश होकर अपने इस मालिक के सर पर ही ना गिर जाऊं। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और जल्दी से पेड़ से नीचे उतरे उस आदमी के पास गए और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हजरत सलमान का ये जोश देखकर उनके यहूदी मालिक को गुस्सा आ गया। उसने हजरत सलमान को जोर से घूंसा मारा और कहा, ए गुलाम, तेरा इससे क्या काम, जा अपने काम कर। लेकिन सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु समझ गए थे कि ये वही पैगंबर हैं जिनके बारे में उनके उस्ताद ने उन्हें बताया था, लेकिन अभी कुछ निशानियां बाकी थीं। इसी वजह से कुछ दिनों बाद हजरत सलमान छुट्टी लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, मैंने सुना है कि आप एक बहुत नेक इंसान हैं और आपके साथ बहुत से गरीब लोग भी हैं, इसलिए मैं आप सबके लिए ये सदका लेकर आया हूँ। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, तुम ये खा लो, और उन्होंने खुद सलमान फारसी के सदके के खाने में से कुछ नहीं खाया। जिस पर सलमान फारसी ने अपने दिल में कहा, चलो एक निशानी तो पूरी हुई। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल है, रसूलुल्लाह सदका क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि अगर रसूलुल्लाह सदका कबूल कर लेते तो यकीनन हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ रसूलुल्लाह और उनके परिवार को ही देता और बाकी सहाबा को कोई कुछ नहीं देता। इसलिए रसूलुल्लाह और उनका परिवार कभी किसी से सदका चैरिटी नहीं लेता था। तो अब सलमान फारसी घर वापस आ गए और कुछ दिनों बाद कुछ और चीज़ें जमा करके दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनके सामने खाने की चीज़ें रखीं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा, ये सदका नहीं बल्कि हदिया, तोहफा है। तो ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान के तोहफे को दूसरों को भी खिलाया और खुद भी खाया और सलमान फारसी ने सोचा, दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सिर्फ एक ही निशानी बाकी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर। लेकिन हज़रत सलमान परेशान थे कि वो आखिर ये निशान कैसे देखेंगे, और जाहिर है वो पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हज़रत उमर और बाकी सहाबा हर वक्त तलवारें लेकर खड़े रहते थे।
आखिरकार हिजरत के कुछ ही अरसे बाद मदीना में पहले सहाबी का इंतकाल हुआ और इस सहाबी के जनाजे में सहाबा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। इसी वजह से उसी दिन हज़रत सलमान फ़ारसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी पीठ से चादर हटा दी और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वही निशान था जिसके बारे में उनके उस्ताद ने उन्हें बताया था। और ये देखकर हज़रत सलमान फ़ारसी रोने लगे और उसी कब्रिस्तान में सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी कहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। वो सलमान फ़ारसी जो कभी आग की इबादत किया करते थे, फिर एक बड़े ईसाई आलिम बने और अब उन्होंने आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त आ गया, जंगे बद्र का युद्ध। अब एक तरफ जहां मुसलमान बद्र में बहादुरी से लड़ रहे थे, हज़रत सलमान इस जंग के बजाय मदीना में अपने मालिक के घर पर थे और उनका दिल तो बहुत चाह रहा था बद्र की जंग में जाने के लिए, लेकिन उनके यहूदी मालिक ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक कि जंगे बद्र के बाद जब जंगे उहुद का वक्त आया, तब भी उनके मालिक ने उन्हें जंग में जाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन आखिरकार बद्र और उहुद की जंगों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और अपने यहूदी मालिक से अपनी आज़ादी की कीमत पूछो। इस वक्त मदीना के यहूदी मुसलमानों से नफरत करते थे और मदीना की इस मुस्लिम रियासत को हर तरह से कमज़ोर करने की कोशिश करते थे और जब मुसलमान उनसे कुछ खरीदते तो यहूदी उसे दोगुनी और तिगुनी कीमत पर बेचते थे। जैसे हज़रत उस्मान ने एक यहूदी से एक आम सा कुआं बहुत महंगा खरीदा था, तो अब जब हज़रत सलमान अपने यहूदी मालिक के पास आए तो उसने भी मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए हज़रत सलमान की कीमत 40 उकिया सोना बताई, जो आज के हिसाब से करोड़ों रुपए बनते हैं, और इसके अलावा 300 खजूर के पेड़। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कीमत का पता चला तो उन्होंने अपने सारे सहाबा से कहा, अपने भाई सलमान की मदद करो। सभी सहाबा ने मिलकर हज़रत सलमान को खजूर के पौधे दिए, यहाँ तक कि 300 खजूर के पौधे जमा हो गए, जिनमें से जाहिर है सबसे ज़्यादा पौधे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिए थे। यहाँ तक कि इन 300 पेड़ों के लिए ज़मीन भी हज़रत उस्मान ने अपने पैसों से खरीदी थी, जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को सोना भी दिया और इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी मुसलमानों की मदद से आज़ाद हो गए। और हज़रत सलमान जो असल में फ़ारसी साम्राज्य से थे, अब उन्हें मदीना में नागरिकता मिल गई। मतलब उस ज़माने में एक आम मुसलमान को मदीना की नागरिकता आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आजकल के अरब मुल्कों में कोई मुसलमान कौमियत लेने की सोच भी नहीं सकता। जैसे ही सलमान फ़ारसी आज़ाद हुए, मुसलमानों की तीसरी बड़ी जंग का वक्त आ गया, जंगे खंदक का युद्ध। जब मक्का का सरदार अबू सुफियान 10,000 की फ़ौज लेकर मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, जब ये खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और उन सब से पूछा, इस 10,000 की फ़ौज से हम अपने मदीना की हिफाजत यानी रक्षा कैसे कर सकते हैं? जिस पर सभी सहाबा अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन उनमें एक भी राय ऐसी नहीं थी जो 10,000 की फ़ौज से मदीना को बचा सकती। आखिर इस महफिल से एक सहाबी की आवाज़ आई, जिन्होंने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। आज से कई साल पहले जब मैं सुपर पावर फ़ारसी साम्राज्य में रहता था और जब भी कोई बड़ी फ़ौज हम पर हमला करती थी तो हम खुद को बचाने के लिए अपने शहर के बाहर एक खंदक यानी खाई खोदते थे, ताकि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो वो इस खंदक को पार ना कर सके। ऐसा नया आइडिया सुनकर सभी सहाबा रसूलुल्लाह की तरफ देखने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर उठाया और वो मुस्कुरा रहे थे, जिससे सब समझ गए कि ये जंग जंगे खंदक होगी।
मदीना के मुसलमान सलमान के इस आइडिया से इतने मुतासिर हुए कि मदीना के अंसार मददगार कहने लगे, सलमान हमारे गुट से है, क्योंकि वो हिजरत से पहले ही मदीना में रहते थे। लेकिन मदीना के मुहाजिरीन ने कहा, नहीं, सलमान हमसे पहले फारसी साम्राज्य से हिजरत करके मदीना आया था, मतलब वो हम मुहाजिरीन में से है। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान ना अंसार से है ना मुहाजिरीन से है, बल्कि सलमान हमारे अहले बैत यानी परिवार से है। यह सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी बहुत खुश हुए, क्योंकि कुछ ही अरसा पहले वो मदीना के एक आम से ग़ुलाम थे और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने ही परिवार का हिस्सा बना लिया था। जिसके बाद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के आइडिया से ही मुसलमान जंग खंदक जीत गए। इसी जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी से ये भी फरमाया, जब मुसलमान तुम्हारे इलाके फ़ारसी साम्राज्य को फ़तह करेंगे, तुम भी मुसलमानों की उसी फ़ौज में शामिल रहना। जंग खंदक के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान को एक और सहाबी अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का भाई बना दिया, जो खुद भी सलमान फ़ारसी की तरह एक बहुत नेक सहाबी थे, जो घर के बजाय अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद और इबादत में गुजारते थे। जिसकी वजह से एक दिन हज़रत अबू दरदा की बीवी ने हज़रत सलमान के पास उनकी शिकायत की कि अबू दरदा मुझे और घर को बहुत कम वक्त देते हैं और हर दिन रोज़े और इबादत में गुजारते हैं। इसी वजह से अगले दिन जब हज़रत अबू दरदा अपने घर आए और जब खाने का वक्त हुआ तो हज़रत अबू दरदा ने खाना नहीं खाया और कहा, मेरा रोज़ा है। लेकिन सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा, अपना रोज़ा तोड़ो और खाना खाओ। हज़रत सलमान की बात पर मजबूर होकर अबू दरदा ने खाना खा लिया और अपना रोज़ा तोड़ दिया। जिसके बाद जैसे ही रात हुई और जब सब सोने लगे, हज़रत अबू दरदा उठे और इबादत करने लगे, जिस पर हज़रत सलमान ने उन्हें दोबारा रोका कि बस करो, अब सो जाओ, तुम पर अल्लाह का हक तो है ही, लेकिन तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर पूरा हक है। अगले दिन अबू दरदा सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें ये पूरी कहानी सुनाई कि कैसे सलमान फ़ारसी ने उन्हें नमाज और रोज़े से रोका। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अबू दरदा से कहा, सलमान ने बिल्कुल सच कहा है। हज़रत सलमान की इसी जहानत बुद्धिमत्ता की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें अपने दौर का लुकमान हकीम, बुद्धिमान लुकमान कहते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत सलमान को अपने करीबी सलाहकारों में शामिल किया था। यहाँ तक कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार दुनिया के सारे बादशाहों को ख़त भेजकर उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे, उस वक्त के फ़ारसी बादशाह खुसरो को ख़त भी हज़रत सलमान ने ही लिखा था। यहाँ तक कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही पहली बार कुरान को फ़ारसी ज़बान में लिखना शुरू किया था और इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों तक उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक रहे। इतना ही नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात यानी निधन के बाद भी हज़रत सलमान खिलाफत के सबसे बड़े जनरलों में से एक थे। यहाँ तक कि जब हज़रत उमर मुसलमानों के खलीफा बने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पूरा होने का वक्त आ गया था, क्योंकि जब हज़रत उमर ने फ़ारसी साम्राज्य की राजधानी पर हमला करने का फ़ैसला किया तो उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी को भी इसी फ़ौज में जाने का हुक्म दिया। तो अब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कई साल पहले फ़ारसी साम्राज्य से छुपकर भागे थे, अब मदीना की फ़ौज के जनरल बनकर वापस फ़ारसी साम्राज्य की तरफ रवाना हुए। यहाँ तक कहा जाता है, जब भी मुसलमान फ़ारसी साम्राज्य के किसी किले को फ़तह करने जाते, हज़रत सलमान फ़ारसी पहले उस किले के लोगों से उनकी ही ज़बान में बात करते और उनसे कहते, अगर तुम भी इस्लाम कबूल करोगे तो मुसलमान तुम्हें उतनी ही इज़्ज़त देंगे जितनी मुझे देते हैं, क्योंकि मुसलमानों की खिलाफत में हर मुसलमान की इज़्ज़त सिर्फ़ इस्लाम से होती है, किसी रंग, मुल्क या नस्ल से नहीं। लेकिन जब उन्होंने सलमान फ़ारसी की बात नहीं मानी तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों की पूरी फ़ौज के साथ फ़ारसी साम्राज्य की राजधानी पर हमला किया और उसे फ़तह कर लिया, जिसके बाद हज़रत उमर ने हज़रत सलमान को ही पूरी फ़ारसी साम्राज्य की राजधानी का गवर्नर बना दिया, जहां उनकी तनख्वाह यानी वेतन 5000 सोने के सिक्के यानी गोल्ड कॉइन था। लेकिन वो अपनी ये पूरी तनख्वाह हमेशा गरीबों में बांट दिया करते थे और इतनी ताकत मिलने के बाद भी हज़रत सलमान का अपना घर तक नहीं था।
अब हज़रत सलमान की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इंसाफ न्याय के लिए पूरी खिलाफत में किसी से नहीं डरते थे। यहाँ तक कि एक दिन मदीना में हज़रत उमर सभी मुसलमानों को जमा करके उनके सामने खुतबा देने के लिए खड़े हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना खुतबा शुरू किया, हज़रत सलमान फ़ारसी ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, ए उमर, हम तुम्हारी बात तब तक नहीं सुनेंगे जब तक तुम हमें ये नहीं बताते कि तुमने जो ये नया कुर्ता पहना है इसके पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, क्योंकि माले गनीमत यानी युद्ध में मिला सामान में हम सबको एक एक कपड़ा मिला था, जिससे एक आम आदमी तो अपने लिए कपड़े बना सकता था, लेकिन हज़रत उमर का कद 6.5 फीट से भी ज़्यादा था। उनके कुर्ते के लिए एक नहीं बल्कि 2 कपड़ों की ज़रूरत थी। हज़रत सलमान की ये बात सुनकर खलीफा उमर को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और उनके बेटे ने वहाँ सबको बताया, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद उमर को तोहफे में दिया था, जिससे उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए। जिस पर हज़रत सलमान फ़ारसी ने खलीफा उमर से कहा, अब आप अपना खुतबा शुरू करें और हम आपकी हर बात सुनेंगे। और आखिरकार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत में हज़रत सलमान फ़ारसी उसी फ़ारसी साम्राज्य में जहाँ वो पैदा हुए थे बीमार पड़ गए, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बिस्तर के चारों तरफ एक अच्छी सी खुशबू यानी परफ्यूम छिड़क दो और जाकर घर के सारे दरवाजे खोल दो, क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत अहम मेहमान आने वाले हैं, फरिश्ते। इस तरह सलमान फ़ारसी, जो कभी फ़ारसी साम्राज्य से छुपकर भागे थे, अब उसी फ़ारसी साम्राज्य के गवर्नर बनकर दुनिया से चले गए। सब्सक्राइब करें।